तो ये वीडियो मेरा उन मम्मी लोगों के लिए है जो सिंगल मदर हैं और वे सोचती हैं कि एजुकेशन, क्योंकि भाई आज की पहली डिमांड है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, साथ ही अच्छे संस्कार भी देने हैं और उनके इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना पड़ता है। इसके साथ ही साथ पता है, माँ को बहुत दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है। तो मेरी मम्मी लोगों के लिए खास करके मेरी तरफ से सलाह है कि जब बच्चे 8, 9, 10th में होते हैं ना, इनकी बुद्धि थोड़ी अलग ही टाइप की होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि मम्मी पापा हमें आज़ादी दे, मम्मी पापा हमें हमारी डिमांड की हर चीज़ दें, मम्मी पापा हमें ये पहनने से मत रोके, मोबाइल चलाने से मत रोके, सारी चीज़ें उन्हें चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते, बच्चे भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन हमने अपने समय पे जो चीज़ नहीं देखी हमारे बच्चे करते हैं ना, तो हम ज़रा इनसिक्योर सा फील करते हैं, तो हम थोड़े सख्त होने लगते हैं। और ये सख्ती कहीं ना हम अपने बच्चों को खो देते हैं ऐसा, क्योंकि उनका जो माइंड पीस होता है ना, वो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा यार हमारे पीछे ही नहा धो के पड़ गए हैं, हम ही पे उनका ध्यान रहता है, तो वो धीरे धीरे ना दूर होने लगते हैं। और ये दूरी शायद हम सभी ही पैदा कर रहे हैं, उन्हें ना टाइम दे के, उन्हें ध्यान न दे के, काम में व्यस्त होके, और एक चिंता माता की कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे भाई जॉब के ऑप्शंस नहीं है, बिजनेस के ऑप्शंस नहीं है, तो बच्चा करेगा क्या। और मिडिल फैमिली का तो रोना ये है कि वो एक छत कर ले और एक गाड़ी खरीद ले और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा ले, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चों को छोड़ने से पहले आप स्कूल, वहाँ के टीचर्स, मैनेजमेंट, मान्यताएं, फीस, आगे आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, सारी चीज़ों को अच्छे से जानें और अपने बच्चे को बिल्कुल अपनी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, हर एक चीज़ से अवेयर कराएं, ताकि बच्चे को समझ में आए कि ऐसा डिसीजन माँ बाप क्यों ले रहे हैं। और समय के अनुसार जैसे हम सब समझ जाते थे कि हाँ हमारे मम्मी पापा ने हमें क्यों थप्पड़ मारा है, आज तो हम अपने बच्चों को मार भी नहीं सकते। तो उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाएं, बातों बातों में प्यार से। जब भी वो हॉस्टल से आए उन्हें भरपूर प्यार दें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी पसंद की चीज़ें खिलाएं। वो जिस दोस्त से मिलना चाहें, जहाँ घूमना चाहें, बिल्कुल उन्हें स्पेस दें, घूमने दें। तब बच्चे को लगेगा कि हाँ माँ बाप हमें प्यार करते हैं। मोटिवेट करना ज़रूरी है, अपने बातों से उन्हें ये एहसास दिलाना भी ज़रूरी है कि हम उन पे बहुत विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तभी ट्रस्ट गेन होगा। विश्वास करना ज़रूरी है अपने बच्चों पे कि अच्छा या सही क्या है, और वो खुल के अपनी सारी चीज़ें हमें बता सकते हैं। तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या स्थिति। खास करके लड़कियों के लिए अभी पता है इन्वायरमेंट कुछ भी सेफ़ नहीं है, कुछ भी नहीं। ना वो फीमेल्स के साथ सेफ़ है और ना अपनी फैमिली में सेफ़ है। पेरेंट करे तो क्या करे, इतनी सारी चीज़ें आसपास देखते हैं तो हर चीज़ से डर लगने लगा है, बट क्या करें, क्वेश्चन मार्क है। सतर्क होकर सारी चीज़ों को देखिए, टाइम निकाल के सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा कोई एक छोटा सा भी शब्द आपको बोलता है, उसके बाद चुप हो जाता है, तो बिल्कुल इसकी गहराई में जाइए ध्यान से कि बच्चे ने ये क्यों कहा, क्योंकि बच्चे डरते हैं, बातों को शेयर नहीं करते। और बहुत सारे बच्चे शाई होते हैं, वो जल्दी अपने दिल की बात शेयर नहीं करते, दोस्तों से कर लेते हैं बट मम्मी पापा से नहीं करते। तो बच्चों को अपने विश्वास में लाइए, उनके दुख तकलीफ़ को समझिए। इवन मेरी बेटी तो अभी 10th में गई है, और रात में अगर कहती भी है मम्मी पैर दुख रहा है, तो मैं उसके पैर दबा देती हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि मम्मी आपका पैर दुख रहा है क्या, तो वो भी मेरा पैर दबा देती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बेटी और माँ ही समझ सकती है, अन्यथा और कोई समझ नहीं सकता।
मदर्स को ना अपनी बेटियों को बहुत केयर की ज़रूरत है। आजकल बच्चियां समय से पहले बड़ी हो जा रही हैं, उन्हें ये परिवर्तन समझ ही नहीं आता कि ये इसको कैसे लें। और मैंने तो अभी एक रिसर्च भी देखा, एक मैडम ने बताया कि जो खान पान है वो समय से पहले बच्चों के अंदर इतना हार्मोनल इफ़ेक्ट कर रही है कि बच्चे समय से पहले उनके हाव भाव एडल्ट्स के जैसे होते चले जा रहे हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच। तो भाई बहुत केयर की ज़रूरत है अपने बच्चों को। अगर आपको बच्ची 12 साल 10 साल की होती चली जा है तो एकदम बिल्कुल आपको केयर करने के सारे जहाँ के काम छोड़िए, अपने बच्चों को कम से कम 2 घंटे दीजिए। और हॉस्टल का डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल अच्छे से पता करके लीजिए कि एजुकेशन कैसा है, अच्छा चल रहा है ना, सब कुछ सही है ना। बच्चे से बात करते रहिए। और सच कहूँ ना तो हॉस्टल में हम जब डालते हैं ना तो हमें क्या लगता है पता है, अरे यार चलो बच्चा एक जगह सुरक्षित है ना, ठीक है, समय से खा रहा है, समय से पढ़ रहा है, समय से उठ रहा है, घर में बदमाशी करता है, टाइम से नहीं जाता, बस छोड़ देता है, सारी चीज़ों से हम एक हिसाब से ना हम सोचते पल्ला झाड़ते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। अब पता नहीं बाकियों का क्या है, मैं नहीं जानती, बट मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्टल में डालना अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने बराबर है। पर क्या करें, वर्किंग लोगों को तो कुछ तो डिसीजन लेना पड़ता है, तो यही सही लगता है। रेसिडेंट स्कूल अच्छे भी होते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें समय पे खाना देते हैं, काफ़ी कुछ अच्छा होता है। बट चॉइस हमारी होती है कि हम कैसे स्कूल में बच्चों को डाल रहे हैं। तो ये तो मेरे मन की बात थी जो मैंने अपने वर्किंग वुमेन्स के साथ शेयर करी है। आप लोग के मन में कुछ बात होगी तो ज़रूर मुझे मैसेज करना। और मैं ऐसा यूट्यूब को ऐसा कोई वो नहीं समझती कि इससे मैं वायरल हो जाऊं या फिर इससे बहुत अर्निंग ये वो, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये मैंने अपने दिल की बात को रखने का माध्यम बनाया है। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं कोई एक मोटो लेके नहीं चलती, बस मुझे बच्चों के चिंता रहती है या उनके भविष्य के लिए कुछ रहता है, यही सारी चीज़ें मैं पोस्ट करती हूँ। और महिला सशक्तिकरण तो भाई मेरा पहला पसंद है गई है, तो मैं महिलाओं को टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं अपना बताऊँ तो अगर जैसे मुझे किसी दिन दुख होता है ना तो मैं जी भर के रो लेती हूँ, फिर अपनी पूरी पिछली ज़िंदगी को याद कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सोचती हूँ यार इतना जब लड़ ही लिया तो अब क्या टेंशन लेना। और अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ, जब बेटा इतना झेल लिया तो अब क्या करना, आगे बढ़ो, ऑप्शन बहुत है जीने के, खुश रहने के। बस हमें पिछले का रोना नहीं रोना चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया, जस्ट अपने दिमाग से क्लीन करो। और हम महिलाओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कल कुछ ऐसा दुख भरा बात हुआ है ना तो आज उसे अपने दिमाग से निकाल दे, यार आज तो है ना, जिंदा तो है ना, सर्वाइव तो कर रहे हैं ना, बस खुशी खुशी करो। अपने बच्चों को भी यही विल पावर दो और खुश रहो।